नमस्कार। अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। कांग्रेस की आज बात करते हैं। कांग्रेस का अभी जो स्वरूप है वो किसी लीगल फर्म की तरह हो गया है। वहाँ वकीलों की फौज है और वो वकील ऐसे हैं जो सब राजनीतिक दल को, बीजेपी को छोड़ करके, बीजेपी के पास अपने ही वकीलों की बड़ी फौज है, सबको सेवाएं उपलब्ध करते हैं। कांग्रेस के वकील तृणमूल कांग्रेस के लिए लड़ते हैं, कांग्रेस के वकील समाजवादी पार्टी के लिए लड़ते हैं, कांग्रेस के वकील इंडियन मुस्लिम लीग के लिए लड़ते हैं, कांग्रेस के वकील राम जन्मभूमि के खिलाफ लड़ते हैं। लेकिन कांग्रेस के वकील अपनी ही पार्टी की सेवा कर पाने में अक्षम हैं। आज हाईकोर्ट ने कांग्रेस की इस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें वो इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट गए थे, जहां उनको 105 करोड़ रुपए इनकम टैक्स ने जमा करने की बात कही। और हाई कोर्ट ने ये कहा कि आपके द्वारा प्रस्तुत किए गए कागजात के आधार पर आपका केस दाखिल नहीं किया जा सकता। और कांग्रेस के लिए कहावत अभी वही है कि कोढ़ में खाज होना। एक तरफ जहां कांग्रेस के नेता छोड़कर दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, उनके अपने पुराने बड़े दिग्गज वरिष्ठ नेता कोई न कोई बहाना खोज रहे हैं कि उनको चुनाव से लड़ने से बच जाएं। उसके ऊपर अब ये स्थिति पैदा हो गई है कि कांग्रेस को 105 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स विभाग को जमा देना पड़ेगा। और अगर कांग्रेस के ट्रेजरर की बात करें तो अगर ऐसी परिस्थिति रही तो कांग्रेस के पास अपने जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं, जो कांग्रेस के दफ्तरों में, कांग्रेस के ऑफिसेज में नौकरी करते हैं, उनको सैलरी देने के लिए भी पैसा नहीं बचेगा। दूसरी तरफ गांधी परिवार के वंशज राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं और उसका खर्च शायद वहन करने के लिए कांग्रेस के पास पैसा है। लेकिन अब ये बात करते हैं कि ये जो मामला सारा का सारा है, ये लंबे समय से चला आ रहा है। 2018 का मामला है और कांग्रेस लगातार इसको किसी तरह से टालती रही है। और जब मामला इस स्थिति में पहुंच गया, जब 2024 के चुनाव सर पर हैं, उस समय कांग्रेस के पास पैसों के लिए इस तरह की मुश्किलें आ रही। निश्चित तौर पर कांग्रेस के पास आसान सा बहाना है, वो ये कह दे कि सरकार उनके पीछे पड़ी हुई है और सरकार ऐसा कर रही है। लेकिन क्या किसी भी राजनीतिक दल जो एक राष्ट्रीय पार्टी है और जिसका इतिहास लगभग 130-40 साल पुराना है, उसके पास अपने संसाधनों को व्यवस्था करने के लिए भी पर्याप्त योजना नहीं है? जो अभी 10 साल पहले तक सरकार में थी, उसके पास अपने संसाधनों को सही ढंग से इस्तेमाल करने की योजना नहीं है, उनके पास व्यक्ति नहीं है जो संसाधनों को बेहतर ढंग से इस्तेमाल कर पाएँ, बेहतर ढंग से मैनेज कर पाएँ। यहाँ तक कि जो कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके जो उनको बेंगलो अलॉट है 10 जनपद, उसके भी बहुत सारे ड्यूज़ हैं, जिस पर भी लगातार खबरें आती रही हैं। कांग्रेस की जो पूर्व अध्यक्षा हैं, वो लंबे समय से संसद में हैं और वो अपना ड्यूज़ नहीं पूरा कर पा रही। तो क्या ऐसा नहीं कि ये सब डेलिबरेटली किया जा रहा है, ये जानबूझ कर के किया जा रहा है, पैसा न देना पड़े? एक बात। दूसरी बात ये कि क्या कांग्रेस को इन सब की जानकारी नहीं है? तीसरी बात, कांग्रेस को अगर जानकारी है या नहीं है, तो जब मामला अदालत में है उसके बाद कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं, वो इन सब से मुकाबला कैसे करेगी? चौथी बात, जब चुनाव नज़दीक हैं
तो इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज कैसे किया जा सकता है। चुनाव की तैयारियों के लिए जो 5 साल में होते हैं, ये तैयारियां पहले से शुरू हो जाती हैं कि इतनी सीटों पर चुनाव लड़ना है, उसका अमूमन इतना फंड की ज़रूरत होती है। तो क्या कांग्रेस पूरी तरह से ये मान करके बैठ गई है कि 2024 का चुनाव उनके लिए नहीं है, वो आगे की सोचें, आगे की रणनीति पर बात करें। और इस बीच जब ये सारी तैयारियां चल रही थी तो राहुल गांधी विदेश यात्रा भी करके आए। वो सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप इस तरह से देखें कि जो कांग्रेस के बड़े नेताओं के खर्चे हैं, उन खर्चों पर कोई कमी नहीं आ रही है या उन पर कोई रुकावट नहीं आ रही है, लेकिन जो सरकार को पैसा देना है वो पैसा देने के लिए सरकार के पास नहीं है। चाहे सोनिया गांधी का मामला हो या कांग्रेस का मामला हो। सोनिया गांधी के फ्लैट का भी लंबे समय तक बकाया था, अभी वर्तमान में कितना बकाया है उसका एग्जैक्ट आंकड़ा चेक करने के बाद पता लगे, लेकिन वो भी ड्यूज़ है। और ये जो 103 करोड़ रुपए था उसका पर ब्याज बढ़ते बढ़ते 105 करोड़ के आसपास हो गया और आज उस मामले को खारिज कर दिया कोर्ट ने। तो ये कितने सारे कॉन्ट्राडिक्शंस निकल करके आ रहे हैं कि जो पार्टी जिस पार्टी को यही कहा जाता था कि वो वकीलों की पार्टी है, उस पर वकील डोमिनेट करते हैं, आज अपने मुकदमों के लिए उसको अदालत से राहत नहीं मिल रही है। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अदालत इन सब चीज़ों पर निर्णय नहीं करती है कि आपके कितने बड़े वकील सामने खड़े हैं, वो फैक्ट्स पर बात करती है। और ये बात उन वकीलों के लिए भी सही साबित होती है जब उनको इस बात की जानकारी थी कि ये मामला अदालत में स्टैंड नहीं करेगा, फिर भी वो अदालत गए। इसका मतलब ये है कि वो इस तरह का एम्बैरसमेंट पार्टी के लिए, नेताओं के लिए खुद बन रहे हैं, जहां पर आपको मालूम है कि आपका मामला रिजेक्ट हो जाएगा, अदालत से रिजेक्ट हो जाएगा, फिर भी आप अदालत जा रहे हैं। ये उन लोगों की नाकामी है जो लोग इसमें शामिल हैं, जो इसको लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो न केवल पॉलिटिकली, फाइनेंशियली, बल्कि इस तरह की जो भी लड़ाई है, कांग्रेस या तो बेमन से लड़ रही है या उनके पास योग्य लोगों की कमी आई है। ये एक बड़ा संकट है कांग्रेस के लिए हर तरह से। आज के लिए इतना ही। आप हमको ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ने में मदद कीजिए, हमको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर किसी वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।